Hello, student. This is Munna sir from KPS Academy, your NIS mentor and coach. Dear student, today I'm going to start your senior secondary history book and chapter number 2, the geographical setting and prehistory cultures of India. So, dear student, as per request for the most of the students that my class video shall be on bilingual, that means English and Hindi. So I'll try to continue my class in two languages, English and Hindi. So let us start. The students, before I start, first we have to know the Himalayas. Look, the Himalayas are the वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो हिमालय है ये खाली हमारे देश के ही नहीं, हिमालय का कुछ पार्ट चाइना, कुछ पार्ट पाकिस्तान, कुछ नेपाल, तिब्बत और भारत, ये सारा मिला के हिमालय का जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन है, इसका रेंजेस है। दिस आर अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो ये 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग है, मतलब लंबा है, और इसका साइज। दिस रेंजेस हैव नॉट ओनली चेक इन्वेशंस बट हैव आल्सो प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। तो हिमालय हमें क्या करते हैं कि नॉर्थ जो साइड है, नॉर्थ उत्तर दिशा से जो ठंडी हवाएं जो आते हैं, उस हवा को हिमालय रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, एक मतलब कि स्टेबल में रहते हैं। दे ऑल्सो स्टॉप द मानसून विंड्स फ्रॉम द सीज विच रिजल्ट इन रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हाउएवर देयर आर सम माउंटेन पासेस विच थ्रू डिफिकल्ट हैव प्रोवाइड एक्सेस टू डिटरमाइन इन्वेडर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज। दिस हेल्प इन डेवलपिंग कल्चर्स कॉन्टेक्ट टू सेंट्रल एशिया। तो देखो, ये हिमालय जो है खाली ये हमारे जो रेंज जो है उससे भी हम लोगों को बचाते हैं, जो साउथ के जो नॉर्थ के जो सीज है वहाँ से आते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट जो एंशिएंट टाइम में डिफरेंट जो इन्वेडर्स होते थे, ये इससे भी हमारे कंट्री को बचाए रखता था, और स्टिल नाउ ये हमारे देश को इन्वेडर से और बहुत तरह का क्लाइमेटिक चेंज का वजह भी हिमालय है। दिस हेल्प्स इन द डेवलपिंग कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स विद सेंट्रल एशिया, चाइना एंड तिब्बत इन एंशिएंट टाइम। और हिमालय के वजह से ही हमारा जो कल्चरल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, इसका रीज़न भी ये हिमालय है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन द ब्रोकन हिमालय रेंजेस कंटेन द मेजर रूट्स लिंकिंग द इंडियन प्लेन्स विद ईरान एंड सेंट्रल एशिया ऑल्दो अफगानिस्तान। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन जो हिमालय के रेंजेस हैं, ये क्या करता है कि द इंडियन प्लेन्स विद ईरान, इंडियन प्लेन्स को ईरान के साथ और सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को से के साथ भी जोड़ के रखते हैं। दिस पास थ्रू द गोमल, बोलन एंड खैबर पासेस। दिस ग्रीक शाकास, कुशान्स, हुनास एंड अदर फॉरेन ट्राइब्स रिच इन इंडिया फॉलोइंग दिस रूट्स। तो हमारे भारत में जो प्राचीन काल में ग्रीक लोग, शख्स लोग, कुशांस और हुन लोग आए थे, ये भी इसी रूट से आए थे। लाइकवाइज बुद्धिज़्म एंड अदर इंडियन एलिमेंट्स वर कोरिड आउट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया थ्रू दिस माउंटेन पासेस। तो भारत, हम लोगों को पता है कि भारत बहुत सारे रिलीजन का जनक भी है, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिर हिंदुइज़्म। तो हमारे देश से बहुत सारा जो रिलीजन है, वैष्णवपंथी हो या बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, ये सारे हिमालयन रेंज से ही, उस रूट से जो सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ते हैं, उसी रूट से ये जो चाइना हो, अफ़गानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, इस रूट से ही मतलब कि वहाँ तक पहुँचे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रिवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के रिवर प्लेन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। द हिमालय ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया विथ 3 रिवर सिस्टम डोमिनेटेड बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र।
तो देखो स्टूडेंट्स कि हिमालय का जो नॉर्दर्न जो साइड है वहाँ से हम लोगों के इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर सिस्टम है ये सारे हिमालय से आते हैं। इसमें से पहला है इंडस, सेकंड वाला है गंगा एंड थर्ड वाला है ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर्स मेड देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स फर्टाइल एंड अट्रैक्टेड बोथ सेटलर्स एंड इन्वेडर्स। तो रिवर्स में क्या, रिस्पेक्ट रीजन्स फर्टाइल एंड अट्रैक्ट बोथ सेटलर्स एंड इन्वेडर्स। इससे क्या होता है कि हमारा जो भूमिया है इसको क्या करता है, उन लोगों ने इस रिवर ने फर्टाइल भी किया एंड अट्रैक्ट बोथ सेटलर्स एंड इन्वेडर्स। इन्वेडर्स और जो सेटलर्स है इससे भी क्या होता है कि जोड़ के रखा। द इंडस प्लेन इंक्लूड द रीजन ऑफ पंजाब एंड सिंध irrigated by the tributaries of the river Indus. They form a vast fertile plain which have made the region the bread basket of the subcontinent. तो जो पंजाब एंड सिंध जो होते हैं इसको हमारा जो रिवर है इसके इसके वजह से जो यहाँ के जो भूमिया है और जो लैंड है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, उर्वर हो जाते हैं। इसके वजह से ही आप देखोगे कि भारतवर्ष के पंजाब, हरियाणा या सिंध के कुछ एरिया मतलब पंजाब एरिया बहुत ही फर्टाइल है और जिसका वजह से सारे वर्ल्ड के जो प्रोडक्शन भी, सारा इंडिया का और पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन लेवल जो होते हैं फूड का, ये सारे का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादातर पंजाब और इसी एरिया से गंगाटिक जो प्लेन्स है इससे ही आते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज द रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट कल्टिवेशन। तो ये एरिया वेट कल्टिवेशन के लिए भी बहुत बेहतर जगह है। द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड रिचनेस ऑफ पंजाब रीजन हैज़ दैट ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टर्स सिंस एंशिएंट टाइम। The Sindh region includes the lower Indus Valley and the Delta. It is the Indus Plains which witnessed the development of an urbanized culture called Harappa culture for the first time in the subcontinent. तो प्राचीन काल से क्या हो रहा था कि इन्हीं जो एरियाज़ है, जैसे कि आप लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जाना होगा या पढ़ा भी होगा, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से भी जो इस एरियाज़ में इतना ज़्यादा फर्टिलाइज था ये एरिया, और फर्टिलाइजेशन था मतलब कि यहाँ पर मतलब कि जो डेवलपमेंट था बाकी स्टेट से बहुत ज़्यादा था। इसके वजह से बहुत सारा इन्वेटर्स का जो कीन आइज जो है ये इस एरिया ही था और बहुत सारे इन्वेटर्स इस एरियाज़ में को ही निशाना बनाया था। द गंगेटिक बेसिन रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड इज़ मोर ह्यूमिड दैन द इंडस रीजन। द गंगेटिक प्लेन्स डिवाइड इनटू 3 सब रीजन, अपर, मिडिल एंड लोअर। जो गंगाटिक जो रीजन से जो एरियाज़ है ये इंडस से ज़्यादा सूखा है ज़्यादा ह्यूमिड है। तो इसको 3 भागों में भाग किया गया, अपर, मिडिल एंड लोअर। द अपर प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा कॉन्स्टिट्यूट द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो यहाँ पर जो द अपर प्लेन जो होते हुआ यह साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द रीजन हैज़ बीन एक्टिव कल्चरल डेवलपमेंट सिंस द एंशिएंट पीरियड। दिस वाज इनहेबिटेड बाय द आर्यंस एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो ये जो एरिया इसमें पहले आर्य लोग आए थे और आर्य लोगों के बाद वैदिक लोग भी इस एरिया में पहले बसे थे। द मिडिल गंगाटिक प्लेन्स विच इज़ मोर फर्टाइल एंड हैज़ मोर रेनफॉल इंक्लूड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इट इज़ अ रीजन वेयर महाजनपदास लाइक कौशल, काशी एंड मगधा वेर एस्टेब्लिश। तो जो मिडिल का जो एरियाज है वहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब बने और ये 6th सेंचुरीज में था। और द 2 मेन रीजन्स ऑफ इंडिया जैनिज्म बुद्धिज्म ऑल्सो टुक देयर बर्थ हियर। तो जैन और बुद्धिज़्म जो है ये भी इस एरिया से ही इसका जन्म हुआ। और लोअर गंगेटिक प्लेन जो होता है ये बंगाल का रीजन है और इन वेस्टर्न पार्ट इज इरिगेटेड बाय द ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़ा है। द हाई रेनफॉल इन दिस रीजन क्रिएटेड डेंस फॉरेस्ट एंड मार्शी लैंड विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स इन द बिगिनिंग। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता तो इसके वजह से जो बिगिनिंग का टाइम था यहाँ पर मतलब कि इनहेबिटेड मतलब कि लोगों का घर बनाना थोड़ा मुश्किल था। आज भी ऐसे ही है, मतलब ब्रह्मपुत्र एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्या होता है फ्लड होते हैं। बट इस कोस्टल एरियाज आर द इम्पोर्टेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ऑल्सो द सब कंट्रीज। Tamarilpet and Tamulok was an important seaport of this region which played a significant role in commercial activities. तो हम लोग इसको अभी ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। अभी इंडिया का जो पेनिसुलर इंडिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेनिसुलर इंडिया इंक्लूड्स डेक्कन प्लेटू एंड द कोस्टल प्लेन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का नाम आते ही आप लोग जानोगे पेनिसुलर इंडिया है। तो इसमें क्या कि प्लेटू से ही पेनिसुलर। प्लेटू इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द विंध्या माउंटेन। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेजर रीजन्स विच लार्जली कॉरस्पॉन्ड द मॉडर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
तो इस प्लेटू ने जो प्लेटू जब ये मतलब इसने क्या क्या किया, साउथ को 3 हिस्से में भाग किया, यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। द नॉर्दर्न डिकेन प्लेटू comprised of a part of Maharashtra. A number of Paleolithic sites inhabited by the people using copper and stone tools have been found in region. And Karnataka includes southwestern Deccan. The region is with the availability of water and other resources had been more suitable for human settlements than northern part. The Raichur Doab for its rice cultivation has been known as the rice bowl of South India. It has been the bone of continuation between different kingdoms. These regions are inhabited right from the prehistoric times. The Plateau region has also hilly terrains in western and eastern Ghats. The western Ghats rise sharply close to the western coast and tempering eastwards onto the plateau. तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे, देखो यहाँ पर जितने सारे इंटेक्स क्वेश्चन होंगे, आप लोग पहले इंटेक्स क्वेश्चन को देखोगे। मैं इस चैप्टर को इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी फॉर नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा फुल चैप्टर का नेक्स्ट 15 नंबर पेज से नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल होगा। तो अभी इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको इस चैप्टर में पहला देखो हिमालयन रेंजेस, और साउथ में आप लोगों को मिला द पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं कि नेम द इम्पोर्टेंट माउंटेन पास इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हु इन्वेटेड द अपर प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, इसको लिखना है। What are the two important religions which took part in the Middle Gangetic Plains? In which state has tank irrigation been popular since the ancient period? The Kaveri Delta is famous for which crop? Name any two foreign tribes that reach India through northwestern mountain passes in ancient time. Which region is known as breadbasket of the subcontinent? तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 14 तक मैं आज ये करा रहा हूँ, और इस चैप्टर को आपको थोड़ा चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे से देखना है। और कल आपको यहाँ से और भी नया को मतलब चैप्टर को मैं एंड करूँगा। आप मेरे इस चैनल से कनेक्टेड रहो, और जितने सारे NIS के स्टूडेंट हो 12 एंड 10 के, आप लोग मुझे कमेंट करो, मैसेज करो। मैं आप लोगों के चैप्टर के ऊपर थ्रोली डिस्कशन करूँगा। जितने सारे मतलब कि लोग होंगे, सब्सक्राइबर होंगे NIS के और स्टूडेंट्स होंगे, मैं और भी आप लोगों का इसके चैप्टर को और भी अच्छा डिस्कशन करूँगा। तो आपको पहले देखो, ये पहले इस टुकड़े को देखते हैं कि हिमालय द रिवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया पेनिनसुलर इंडिया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि हिमालय के बारे में पढ़ा। आप लोगों का हिमालय का जो साइज़ है 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग, इसको आपको जानना है कि हिमालयन का रेंज कितना है। और इस मैप को आप मैप स्टडी भी अच्छे से करना, द फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया का। ये थोड़ा देखना कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर है, झेलम कहाँ पर है, फिर जितने सा ये तो पूरा रिवर सिस्टम है, इसमें थोड़ा देख लेना आप लोग। और पेनिनसुलर इंडिया का जो ये आप यहाँ पर जो मैप है उसको भी थोड़ा रीड कर लेना। और ये जितने सारे क्वेश्चन में यहाँ पर है 7 नंबर क्वेश्चंस, ये सब आप लोग क्या करोगे कि मेरे व्हाट्सएप में आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे व्हाट्सएप में इसका आंसर देना। अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो नीचे कमेंट करो, और जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग तो इसका आंसर देखो। जो मेरे एकेडमी का जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप से ज्वाइन होके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। और आपके पास अगर ये चैप्टर नहीं है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको चैप्टर का PDF दे दूँगा। और NIS के जितने सारे वीडियोस हो, कोई भी चैप्टर के लिए, कोई भी बुक्स के लिए, आप मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं सारे के सारे चैप्टर्स डिस्कस करके आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल में KPS एकेडमी का मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। और आप लोग इसको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जितने सारे स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को अगर NIS के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए, एडमिशन रिगार्डिंग, या आपको चैप्टर समझ में दिक्कतें आ रही है, या कौन सा सब्जेक्ट ले, या किसी भी तरह का NIS रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कंसल्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादा फ़ोन कॉल पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता, तो मुझे व्हाट्सएप में या कमेंट में कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूंगा। और ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों को कॉल करूँगा। इतना मेरे नंबर पे मैं इतना कॉल में अवेलेबल नहीं रहता, बहुत सारे वीडियोस बनाना होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस वीडियो देखने के बाद काइंडली अपना नाम या नीचे कमेंट देना, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है।